परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त जो नित्य प्रातः काल के समय में ही संत
संदेश के माध्यम से आप 2 दिन तक लगातार से राधा नाम की महिमा की रसास्वादन किए। आज आपको मालूम है ना, आज कौन सा दिन है? आज बहुत श्रेष्ठ दिन है। आज जो सनातन धर्म के निरंतर आज के समय में व्यक्ति को पहचान कराते हैं, भगवान के मंगलमय नाम, भगवान के मंगलमय रूप, भगवान के मंगलमय लीला और भगवान के मंगलमय धाम, वो पहचान कराने वाले ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज भागवत जी की जयंती है। हम सब भी जो सनातनी हैं, जो अपने जीवन में भागवत को मानते हैं, आज सभी सनातनी को भागवत जयंती मनाना चाहिए। क्योंकि महाराज भागवत के विषय में कहा गया है कि भागवत आप चाहे आधी श्लोक का भी गान करते हैं और चाहे आप पूरा श्लोक का भी गान करते हैं, लेकिन भागवत आपको निरंतर देते हैं। हमारे वृंदावन में तो महाराज लाखों वक्ता है, सबके घर में आज जरूर भागवत भगवान की पूजन होंगे। सबके घर में आज भागवत के पाठ विप्रों के द्वारा स्वयं अपने ही सब प्रातः काल से ही भागवत भगवान की पूजन सब जन जन करते हैं। आप लोगों को भी अगर किसी को मालूम ना हो तो जरूर आज भागवत भगवान की पूजन करना, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, तेन अंगवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। और आज भागवत जयंती में हमें स्वयं को, अपने आप को भागवत के लिए ही संकल्प करना है। जिन भागवत में 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोता जो समाज को एक सूत्र में बांधकर निरंतर परमात्मा के चरणार बिंद में भेजे। श्रीमान सुखदेव जी जो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं, और महाराज प्रथम कोटि के वक्ता बनकर राजा परीक्षित जैसे श्रोता, जिसने अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण में निरंतर लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा जब तक श्वास चले, भागवत के बिना एक पल नहीं रहे। आप कहेंगे कैसे? 7 दिन का श्राप लगा हुआ था ना, आज के 7वें दिन आपकी मौत होगी। लेकिन आपको क्या विश्वास है कि आप 7 दिन के बदले आपके लिए 8वें दिन आएंगे? आपको भी सप्ताह के 7 दिन में ही कभी न मरना पड़ेगा। लेकिन अपने जीवन को, जैसे महाराज परीक्षित, जिस परीक्षित ने जन्म लिया, परीक्षनाथ थे परीक्षित, जन्म के समय ही भगवान को खोजने लग गए। जिन प्रभु को मैंने अपनी माता के गर्भ में दर्शन किया, ओ मेरे गोविंद कहाँ हैं, मेरी कन्हैया कहाँ हैं, जब तक मिले नहीं रोते रहे। आज हम माताओं को भी और पिताओं को भी, ये अपने बच्चे को एक शिक्षा जरूर दो। जीवन में मुस्कुराहट चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें दुख का अनुभव ना मिले। तो महाराज भगवान की शरणागति सिखाओ, भागवत की शरणागति सिखाओ,
भागवत आप अपने जीवन के साथ साथ मरण को कैसे सुधारेंगे, यही भागवत सिखाते हैं। आज हमें भागवत जयंती में कुछ संकल्प भी लेना है। आज जन जन को महाराज ज्ञान है भागवत की, कुछ न कुछ तो आप जरूर जानते होंगे। जो भी सनातनी हैं, ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं आज के समय में, उससे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है। छोटे बच्चे भी भाई नहीं को तो माखन चोरी लीला ही समझ जाते हैं, माखन चोरी करने लग जाते हैं। भागवत, क्योंकि देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा ने भक्ति देवी से यही कहा कि मैं जन जन में भागवत के माध्यम से भक्ति की जागृत कराऊंगा। आज देखिए भारतवर्ष में तो अनेक वक्ता है, हर शहर में, हर गांव में, और वृंदावन में क्या कहूँ, वृंदावन तो घर घर में भागवत की वक्ता है। चाहे आपको जैसे भी सुनावे न, सुनाते क्या है, भगवान की ही चरित्र ना, भगवान की ही भजन ना, और तो कुछ नहीं सुनाते हैं। अपने जीवन में हमें भी एक संकल्प लेना है, क्या, हमें भागवत से जुड़ना है। आज भागवत जी की जयंती है सज्जनों, भागवत जयंती में हमें भी एक संकल्प लेना है। क्या, सर्वश्रेष्ठ संकल्प यह है जो हर घर में भागवत के ग्रंथ रखना चाहिए। भागवत के आप कहोगे कैसे पूजन करूं, पूजन के लिए आपका समय नहीं है। आप केवल भागवत की रोज घर में जब उठो, स्वयं उठो, बच्चे को उठाओ, स्कूल जाने से पूर्व बच्चे को पहले भागवत भगवान के केवल प्रणाम कराओ। आप इसका परिणाम देख लेना, महाराज इसका परिणाम ऐसे जीवन में बदलेगा कि वो घर निरंतर खुशहाली रहेंगे। हर घर में भागवत के ग्रंथ रहना चाहिए, और अपने बच्चों को स्वयं नित्य भागवत के प्रणाम करो। समय है तो रोज भागवत जी पर एक तुलसी पत्र चढ़ाओ। उससे भी अधिक समय है तो कहा गया है हमारे शास्त्र में, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम, सूक शास्त्र कथा याश्च फलेन समता नयेत्। देखिए, गंगा जी में, गया में, काशी में, पुष्कर में, प्रयाग में, कोई भी तीर्थ आप अगर नहीं गए हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सज्जनों आप निरंतर अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण तो जरूर रखो। क्योंकि सज्जनों कहा गया है भागवत के विषय में, अश्लोकार्धम अश्लोक पादम वा नित्यम भगवतोद्भवम पठस्व स्वमुखेनेव यदीक्षसे पराम गतिम। ध्यान देना सज्जनों, अगर आप चाहते हो कि हम परम श्रेष्ठ गति को प्राप्त करें तो एक बात ध्यान देना, आज भागवत जयंती में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। जन जन में ऐसा आंदोलन करो। आप यदि भागवत के जानकारी हैं तो आप ये नियम करो कि आप 5 घर में जरूर भागवत रखवाओ। उन 5 घर वाले को भी कहो कि आप भी नियम करो कि 5 घर में। ऐसे होते होते जितने भी सनातनी हैं वो सभी सनातनी को अपने घर में भागवत ग्रंथ जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र कदापि नहीं करेगा, करेगा भी तो उसका प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप नित्य
श्रीमद् भागवत महापुराण के चाहे आप आधी श्लोक हो, चाहे उन आधी के भी एक चौथाई भी श्लोक को आप यदि नित्य नियम पूर्वक पाठ करते हैं तो आप जानते हो, आप जिस कामना लेकर चाहे आधी श्लोक चाहे चौथाई श्लोक की भी पाठ करोगे, आप जो भी कामना लेकर करोगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है जानते हो? कल्प वृक्ष है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष तो आपको स्वर्ग आदि के सुख देंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष आप जिस कामना लेकर भागवत के पूजन करेंगे, आपको भागवत भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलेंगे। सज्जनों, आज मैं आपको विशेषकर, वैसे रोज कहता हूँ, लेकिन आज हम आपको विशेषकर निवेदन करना चाहते हैं। हो सकता है आज भागवत जयंती है, आप अभी तक अपने घर में भागवत नहीं रखे हैं, आज तक आपने भागवत के कोई पाठ नहीं किए हैं, ना आप भागवत कथा सुनी है। मैं तो सोचता हूँ जो टीवी चैनल पर देखते होंगे धार्मिक कथा, वो जरूर सज्जनों कभी न कभी जरूर उनकी निष्ठा भगवान से होगा। बिना भगवान के प्रति निष्ठा से आप कैसे कथा श्रवण करोगे? कैसे धार्मिक चैनल खोलकर ये प्रातः काल से ही आरती के दर्शन करते हो, सत्संग के लाभ लेते हो, निरंतर आपका सोच उधर ही बने रहता है, तो ये भी भगवान की कृपा है। और आज भागवत जयंती में हम सभी को एक संकल्प लेना है कि श्री धाम वृंदावन में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। मंदिर वैसे वृंदावन धाम में अनेक है, एक नहीं अनेक है, अंत ही नहीं है। घर घर ठाकुर तुलसी पूजन, यहाँ तो घर घर ठाकुर जी है। अनेक मंदिर है, फिर भी अनेकों मंदिर में एक ऐसा मंदिर बनने जा रहा है, वो मंदिर में आपको 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। भगवान के जो शब्दमयी अवतार है, वाणी के अवतार है, उन रूप को वैसे आप भगवान के 24 अवतारों में संपूर्ण रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन ये शब्दमयी जो अवतार है जिसे आप भागवत कथा के माध्यम से अभी तक श्रवण करते हैं, इसे अब आप एक साथ अपने नेत्र के द्वारा श्री धाम वृंदावन में एक साथ दर्शन करोगे। मैंने आपसे कहा कि आज भागवत जयंती दिन एक संकल्प लो कि हम अपने घर में नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण रखेंगे। नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के चाहे आधी श्लोक हो और चाहे चौथाई श्लोक हो, जैसे हो हम नित्य पाठ करेंगे। फिर भी अगर आपके अंदर वो भाव नहीं जगता है तो आप एक भाव जरूर जगाओ कि श्री धाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं ना, इस भागवत मंदिर में एक श्लोक मात्र 51 है, उसके सुंदर दिव्य महाराज संखमरमर पत्थर पे, ग्रेनाइट पत्थर पर एक श्लोक अगर लिखित होगा तो उसमें 51 भी है। तो अब आप से मैं इसीलिए आज कह रहा हूँ कि भागवत जयंती के दिन आप अपने लिए जरूर कुछ करो। ये क्या है? तो श्री धाम वृंदावन में ही आप नित्य भागवत की स्थापना कर लो। ये भागवत आपको महाराज जीवन को व्याकुलता, जीवन को दुख के निवारक यह श्रेष्ठ ग्रंथ है। भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्, मन को महाराज शांति के लिए, मन को विश्राम के लिए, आनंद के लिए इससे श्रेष्ठ
कोई शास्त्र पुराण नहीं है। इसलिए सज्जनों, आज भागवत जयंती है। जिस भागवत को श्रीमान सुखदेव जी ने गान किए, जिस भागवत को देवर्षि नारद जी ने गान किए, जिस भागवत को श्री शनकादिक ने गान किए, जिस भागवत को शौनक जी जैसे ऋषि मुनि गान किए, और जिस भागवत को आज अनेक विप्र साधु संत जन जन में गान कर हैं, उन भागवत भगवान के प्रति हमें निरंतर आदर बने रहें, निरंतर उपासना के प्रतीक बने रहें, ताकि चाहे कुछ हो जाए हम भागवत की पूजन नहीं छोड़ेंगे। ना समय है तो मैंने कहा आप अपने घर पर विराजमान करके नित्य दर्शन करिए। देखिए आज श्री धाम वृंदावन में जो ये भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं वो आप सबके लिए। आप कहोगे मेरे लिए कैसे? तो देखो आप भागवत घर पे कथा करा नहीं सकते, उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन देखिए आप श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक प्रदान करते हैं तो ये एक श्लोक आपके लिए काम धेनु के समान काम करेंगे। आप इस श्लोक को कोई साधारण नहीं मानना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि सज्जनों, उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। यानी इन चार चीज को आप एक को भी जरूर अपने जीवन में सदा साथ रखना। नित्य भागवत की उपासना करना, और नित्य जिस घर में नित्य हरिनाम संकीर्तन होता है ना, वहाँ कभी भी महाराज ध्यान देना, उस घर में कोई तंत्र मंत्र या कोई बांधने की किसी की शक्ति नहीं है। जिस घर में नित्य भगवान के मंगलमय संकीर्तन हो, हम उन भक्तों को धन्यवाद देते हैं जो श्री धाम वृंदावन में आज भागवत जयंती के पावन शुभ अवसर पर कई भक्त भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। आज कई लोग दान भी दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका लगन इसी प्रकार भागवत भगवान के प्रति रहे, क्यों कहा गया है जो नित्य भागवत के प्रति निष्ठा रखते हैं, भागवत की सेवा करते हैं, और जिसके घर में नित्य भगवान के मंगलमय संकीर्तन होता है या रोज तुलसी की उपासना करते हैं, और सज्जनों या नित्य गौ सेवा करते हैं, उनसे श्रेष्ठ और उत्तम किसी को कहा ही नहीं गया। मानो साक्षात भगवान के दिव्य धाम से आए हैं, और वही वो महाराज दिव्य धाम जब जाएंगे तो प्राप्त करेंगे। इसलिए सज्जनों, आज भागवत जयंती के पावन शुभ अवसर पर हम लोगों को निरंतर ये संकल्प के साथ ही आगे बढ़ना है। इस संकल्प को कभी त्यागना नहीं। ये संकल्प आपके लिए एक रामबाण औषधि है। आप कहेंगे कौन सा औषधि है? ये संकल्प आप अपने बच्चों को भी भागवत के प्रति रुचि बनाओ। जिस घर में आप ध्यान देना, जिस घर में नित्य सत्संग होता है, भागवत के पाठ, भागवत की कथा, आप स्वयं भी कर सकते हैं। ग्रंथ को ले लो, आप एक वक्ता बन जाओ, दूसरे को सुनाते रहो। उस घर में कभी क्लेश नहीं होगा, उस घर में आदरता की भाव बनी रहेगी। वो घर में महाराज वो बच्चे अपने माता पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। उनके अंदर माता पिता के प्रति भी निष्ठा और धर्म बना रहेगा, क्योंकि उसने भागवत की उपासना की है। एक सज्जन ने हमसे कहा कि आपके गुरुदेव श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनाने जा रहे हैं, वैसे तो आपके आश्रम में विशाल सप्त मंजिल श्री राधा मोहन भगवान की मंदिर है, तो भागवत मंदिर क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा देखो, आप ही लोग
बोलते हैं कि आजकल भागवत कथा पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते हैं, नाच गान समय निकल जाता है। भागवत की इच्छा है कि नित्य सेवा करूं, दर्शन करूं। और जब आप भगवान के अनेक रूप को मंदिर में विराजमान करते हो तो भागवत भगवान, जिन भागवत भगवान की कृपा से महाराज आज हमें ये पहचान मिला कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनके भी तो मंदिर होना चाहिए। और ये इसी उद्देश्य से लेकर आज श्री धाम वृंदावन में ये भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। और आज भागवत जयंती के दिन हमें एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम भी इस भागवत भगवान के मंदिर से जुड़े। ऐसा मुहिम लेकर, ऐसा प्रचार लेकर आपको भी करना है, दूसरों को जोड़ना है। एक एक श्लोक यदि आप समर्पित करोगे तो एक दिन भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनेंगे। सज्जनों, आज मैं बार बार आपको भागवत जयंती के पावन शुभ अवसर पर आज के दिन पंचम वेद, जो प्रेम के वेद कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रागट के दिन हैं। तो आज हम लोग भी अपने आप को निरंतर यही संकल्प ले कि हम भागवत की उपासना करेंगे, भागवत की चिंतन करेंगे और भागवत धर्म को नित्य आगे बढ़ाते रहेंगे। भागवत धर्म जितना आगे बढ़ेंगे, आपस में प्रेम का जागृत होगा, आपस में भाईचारे की जागृत रहेगा। और यही जागृत हमें अपने हृदय में बसाकर निरंतर भागवत के चिंतन करना है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण रूपे। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।